आपने मोहब्बतों से नवाजा और मेरे लिए बड़ी खुशनसीबी की बात है कि मेरे तमाम सीनियर शुअरा उनकी दुआएं मेरे हिस्से में आई। और इसके बाद मैं चाहता हूं कि आपकी मुलाकात गजल के एक ऐसे खूबसूरत लहजे से कराऊं, एक ऐसे मोहतरम शायर से आपकी मुलाकात कराऊं जिसका कमाल ये है कि उसने मीरो गालिब से लेकर जिगर और खुमार तक चली आई हमारी गजल की तहजीब का पूरा पूरा पासो लिहाज रखते हुए हमारे आज के मसाइल को गजल का इतनी खूबसूरती के साथ हिस्सा बनाया है कि वो इस कमाल के लिए सिर्फ हिंदुस्तान नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बाहर जहां जहां उर्दू जानने समझने वाले लोग और मुशायरा करने वाले लोग मौजूद हैं वहां वहां उस शायर को बड़ी मोहब्बतों के साथ बुलाया जाता है और बहुत ही इज्जत और एहतराम के साथ सुना जाता है। मैं उस मोहतरम लहजे को आवाज दे रहा हूं जिसका ताल्लुक देवबंद की तहजीबी सरजमीन से है और जिसे मुशायरों की दुनिया में बड़े ही मोहब्बतों के साथ डॉक्टर नदीम शाद के नाम से जाना जाता है। पिछले बरस भी वो आए थे और आपकी मोहब्बतें अपने दामन में समेट कर ले गए थे और इस बरस भी मुझे उम्मीद है कि आप उन्हें मोहब्बतों से नवाजेंगे। एक बार उनकी अगवानी में पुरजोर तालियां बजा दें डॉक्टर नदीम शाद। बहुत इनायत, बहुत शुक्रिया मारूफ साहब। दूसरा शुक्रिया भाई फैज़ी रहमान साहब का जिन्होंने फिर बुलाया और आपसे मुलाकात हुई। भाई फैज़ी भाई बहुत बहुत मुबारकबाद, जिंदाबाद। क्या इस इलाके को आपने हरा भरा कर दिया माशाल्लाह। यकीन सदर साहब से इजाज़त चाहता हूँ और उनके साथ साथ आप लोगों से भी इजाज़त चाहता हूँ। चंद शेर पहुँचाता हूँ, एक मतले से अपनी बात शुरू करता हूँ। थोड़ा सा ज़रा मैं भी समझ रहा हूँ कि सर्दी ज़्यादा है लेकिन इतनी ज़्यादा भी नहीं जितनी आप महसूस कर रहे हैं। तो एक मतले से शुरू करता हूँ, इजाज़त है आप लोगों की भी? चलिए एक मतला सुनिए। मतला ये अर्ज़ है कि रोज़ जीने की अज़ियत में, रोज मरने की अज़ियत में नहीं जी सकते। रोज मरने की अज़ियत में नहीं जी सकते, यानी जीना है तो दहशत में नहीं जी सकते। हिफाजत यानी जीना है तो दहशत में नहीं जी सकते। अब शेर सुनिए, यानी जीना है तो दहशत में नहीं जी सकते। प्यास मंजूर हमें प्यास में मरना भी कबूल। प्यास मंजूर, प्यास मंजूर हमें प्यास में मरना भी कबूल। हाँ मगर हम तेरी बैयत में नहीं जी सकते। प्यास मंजूर हमें प्यास में मरना भी कबूल। हाँ मगर हम तेरी बैयत में नहीं जी सकते। बहुत इनायत। और एक मतलब आप तक पहुंचाता हूं, ये भी सुनिए। मतलब ये अर्ज है कि हर खित्ते पर रहने में आसानी हो। हर खित्ते में रहने पर आसानी हो। हर खित्ते पर रहने में आसानी हो। पानी बन जो बहने में आसानी हो। आए हाय, आए हाय। पानी बन जो बहने में। आपकी जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं ताजपुर। बहुत ही खूबसूरत शायरी आपके सामने पेश की जा रही है। मोहतरम डॉक्टर नदीम शाद, हमारी गजल का बहुत ही मोहतरम नाम आपसे मुखातिब है। एक बार पुरजोर इस्तकबाल करें और जिंदगी का सबूत दें। बहुत शुक्रिया जी। ये देखिए साहब मारूफ भाई, मैं इन्हें बहुत साल से जानता हूँ। ये आहिस्ता आहिस्ता खुलते हैं और एक बार अगर ये खुल गए तो इन्हें बांधना मुश्किल हो जाए। शेर सुनाता हूँ, सुनिए साहब। पानी बन जो बहने में आसानी हो, उसको इज्जत कैसे दिलवा सकते हो। उसको इज्जत कैसे दिलवा सकते हो। उसको इज्जत कैसे दिलवा सकते हो जिसको जिल्लत सहने में आसानी हो। उसको इज्जत कैसे दिलवा सकते हो जिसको जिल्लत सहने में आसानी हो। और साहब शेर सुनिए। अब ये शेर आपके मिजाज का शेर है, अच्छा लगेगा आपको, सुनिए। जिसको जिल्लत सहने में आसानी हो, वक्त तुम्हारा है पर उतना जुल्म करो।
वक्त तुम्हारा है, वक्त तुम्हारा है, पर उतना जुल्म करो, पर उतना जुल्म करो, बाद में जितना सहने में आसानी। अरे भाई वाह 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 वाह, वक्त तुम्हारा है पर वाह 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 भाई डॉक्टर साहब क्या कहने क्या कहने क्या कहने। वक्त तुम्हारा है पर उतना जुल्म करो, बाद में जितना सहने में आसानी हो। और एक मतला सुनाता हूं, ये भी सुनिए। मतला ये है कि तुम्हारी याद के लश्कर कहीं पड़े होंगे, तुम्हारी याद के लश्कर कहीं पड़े होंगे, हमारे जिस्म के अंदर कहीं पड़े होंगे, हमारे जिस्म के अंदर कहीं पड़े होंगे। अब ये शेर सुनिए ताजपुर वालों और सुन के बताइए। हमारे जिस्म के अंदर कहीं पड़े होंगे, इसी जमीन पे जालिम थे तुमसे पहले जो, इसी जमीन पे जालिम थे तुमसे पहले जो। यार गजल पर पैर रख के मत जाओ मेरे भाई। जी डॉक्टर साहब, मैं तो डर गया, मुझे पता नहीं क्या करने आ रहा है। जिंदाबाद डॉक्टर साहब। हाजिर करता हूं, साफ सुनिए। हमारे जिस्म के अंदर कहीं पड़े होंगे, इसी जमीन पे जालिम थे तुमसे पहले जो, इसी जमीन पे जालिम थे तुमसे पहले जो, इसी जमीन के अंदर कहीं पड़े होंगे, इसी जमीन पे जालिम थे तुमसे पहले जो। देखिए थोड़ा सा तो आप लोगों को खुलना पड़ेगा, ऐसे बात नहीं बनेगी। आप लोग जब तक मूड में नहीं आएंगे मुशायरा नहीं चलेगा। तो थोड़ा सा जरा मूड बनाइए, मुशायरे का माहौल, जिंदगी का सबूत दें। आपको बहुत बड़ी शायरी सुननी है, फैयाज फारूकी साहब को सुनना है, बशर साहब को सुनना है, संपत साहब को सुनना है, मनिका दुबे को सुनना है, तो साहब उनके लिए माहौल एक बनाना पड़ेगा। और जरा भाई इधर थोड़ा सा फैजी भाई और चंद शेर, एक मतला और आपको सुनाता हूँ, सुनिए। मतला ये है कि अब ये तो नहीं कहते कि मरने के नहीं हम, सुन के बताइएगा ताजपुर। अब ये तो नहीं कहते कि मरने के नहीं हम, मर जाएंगे पर आपसे डरने के नहीं। अब ये तो नहीं कहते कि मरने के नहीं हम, लेकिन मर जाएंगे पर आपसे डरने के नहीं हम। और जी भर के हमें देख ले, मुमकिन है ये जाना, जी भर के हमें देख ले, मुमकिन है ये जाना, इस बार जो डूबे तो उभरने के नहीं हम, इस बार जो डूबे तो उभरने के नहीं हम। एक गजल के लिए हुक्म है, उसके 2-3 शेर हैं, वो सुनाता हूँ, फिर चंद शेर आपको तरन्नुम से सुनाऊंगा। एक मतला और सुन लीजिए। मतला ये है कि लड़ सको दुनिया से जज्बों में वो शिद्दत चाहिए, लड़ सको दुनिया से जज्बों में वो शिद्दत चाहिए, लड़ सको दुनिया से जज्बों में वो शिद्दत चाहिए, इश्क करने के लिए इतनी तो हिम्मत चाहिए। वाह वाह, इश्क करने के लिए इतनी तो हिम्मत चाहिए। और आज के दौर का शेर सुनाता हूं कि कम से कम मैंने छुपा ली देखकर सिगरेट तुम्हें। सुनिएगा हजरात, कम से कम मैंने छुपा ली देखकर सिगरेट तुम्हें, और इस लड़के से तुमको कितनी इज्जत चाहिए। अरे भाई वाह 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 वाह, कम से कम मैंने छुपा ली देखकर सिगरेट तुम्हें। क्या कहने हैं नदीम भाई, वाह वाह। और इस लड़के से तुमको कितनी इज्जत चाहिए। और एक शेर ये भी सुनिए साहब, आप तलाश कीजिएगा, कोई एक आध कैरेक्टर ऐसा जरूर मिलेगा आपको। और इस लड़के से तुमको कितनी इज्जत चाहिए, जाने जाने किसका हक दबाकर घर में दौलत लाए हो, जाने किसका हक दबाकर घर में दौलत लाए हो, जाने किसका हक दबाकर घर में दौलत लाए हो, और उस पे ये सितम इसमें भी बरकत चाहिए। जाने किसका हक दबाकर, भाई क्या कहने नदीम भाई, वाह 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 वाह, और उस पे ये सितम इसमें भी बरकत चाहिए। ये भी शेर सुन लीजिए। और मुझे नहीं पता आप लोग आज क्या सुनेंगे और क्या सुनने के मूड में हैं। जी जी, मैं
तो ये शेर भी सुन लीजिए। मैं ये शेर सिर्फ इसलिए सुना रहा हूँ कि मैं डाइस के हवाले से ये शेर सुनाना चाहता हूँ। उनकी दुआएं चाहता हूँ इस शेर पे। अगर आप लोगों को भी अच्छा लगे तो आप भी शरीक हो जाइएगा, सुनिए। और उस पे ये सितम इसमें भी बरकत चाहिए, वो खुदा से मांगता है, आप क्यों नाराज हैं। वो खुदा से मांगता है, वो खुदा से मांगता है, आप क्यों नाराज हैं। वो शराबी है तो क्या उसको भी जन्नत चाहिए। हाय 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 हाय। अरे भाई नदीम भाई क्या कह दिया है, बाबा बाबा बाबा। अरे फिर वो खुदा से मांगता है, आप क्यों नाराज हैं। वो शराबी है तो क्या उसको भी जन्नत चाहिए। अच्छा, एक मतला, एक शेर और आप लोगों को सुनाता हूँ। देखिए हमारे फैजी भाई ने याद दिलाया था, एक मतला, एक शेर सुन लीजिए। मतला ये है कि मतलब नौजवानों के लिए है, आप लोग शरीक हो सकते हैं इसमें, सुनिए। भले भले एक बार होना चाहिए था, भले एक बार होना चाहिए था, भले एक बार होना चाहिए था, किसी से प्यार होना चाहिए था। भले एक बार होना चाहिए था, वैसे एक ही बार होना चाहिए, किसी से प्यार होना चाहिए था। अब शेर आपको ये सुनाना है साहब, सुनिए साहब। शेर आगे करता हूं, आता हो। किसी से प्यार होना चाहिए था, खड़े हैं वो गुलामों की सफों में, खड़े हैं वो गुलामों की सफों में, गुलामों की सफों में, जिन्हें सरदार होना चाहिए था। खड़े हैं वो गुलामों की सफों में, जिन्हें सरदार होना चाहिए था। एक सच्चाई और आप तक पहुंचाता हूं, सुनिए। जिन्हें सरदार होना चाहिए था, जो सच है वो छुपा लेती हो मुझसे। जो सच है, जो सच है वो छुपा लेती हो मुझसे। तुम्हें अखबार होना चाहिए था, क्या कहने, जो सच है वो छुपा लेती हो मुझसे। तुम्हें अखबार होना चाहिए था। बहुत शुक्रिया। अब चंद शेर तरन्नुम से आपको सुनाता हूँ। एक मतला है, सिंगल है, आवारा है, वो सुन लीजिए एक मतला, उसके बाद चंद शेर। आप सुन तो रहे नहीं यार, दाद तो दे नहीं रहे हो बार बार। अच्छा दे रहे हैं, चलिए एक मतला सुनाता हूँ आपको। जी आता। नया नहीं है लेकिन बहुत टाइम से पढ़ा नहीं है, आप तक सुनाता हूँ, सुनिए। जी आता। बहुत पहलू निकाले एक भी पहलू नहीं निकला। बहुत पहलू निकाले, बहुत पहलू निकाले एक भी पहलू नहीं निकला। बहुत पहलू निकाले एक भी पहलू नहीं निकला। मेरे दिल से सभी निकले मगर एक तू नहीं निकला। अरे भाई बाबा, मेरे दिल से सभी निकले, वाह 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 वाह, क्या अच्छा मतला है, मगर एक तू नहीं निकला। मोहतरम फैजी रहमान साहब की गुजारिश है कि एक बार फिर पढ़ दें। क्या कहने, शानदार, क्या कहने। फैजी भाई देखिए साहब, ये भी बड़ी बात होती है कि किसी इलाके का आदमी अपने इलाके का तो कर ही रहा है, साथ में साहब यूपी और दिल्ली तक अगर खिदमत कर रहा है। यकीनन एक बार फैजी रहमान साहब के लिए पुरजोर तालियां होनी चाहिए। सब लोग एक बार जोरदार ताली बजाइए साहब। भाई क्या आपके ताजपुर का नाम कहां तक पहुंचा दिया है जनाब फैजी रहमान साहब ने, क्या कहने। हाजिर करता हूं, फिर से सुनिए। बहुत पहलू निकाले एक भी पहलू नहीं निकला। मेरे दिल से सभी निकले मगर एक तू नहीं निकला। मेरे बहुत दिल अच्छा है, से क्या सभी कहने, निकले। क्या कहने। ये तो खत्म हो गया साहब। अब अगली गजल के 2-3 शेर सुनाता हूँ। थोड़ा सा हल्का फुल्का हो के सुनिए, कोई बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
हल्के फुल्के रहिए और सुनते रहिए, बस माहौल बनाए रखें। एक मतलब आपको पहुंचाता हूँ, सुनिए साहब, उसका भी हुक्म है कई दोस्तों का। वो गजल बकरी वाला आइटम होता है ना सर्कस में। अच्छा भाई फैजी रहमान साहब ने गजल के लिए कहा है, मैंने कहा वो आखिरी आइटम है, जैसे सर्कस में बकरी का आइटम होता है ना, रस्सी पे चलती है, तो बात की गजल है। वाह वाह वाह। मैं एक मतलब आपको सुनाता हूँ, सुनिए। ज़मीन नहीं तो फलकदार कर दिया जाए। ज़मीन नहीं तो फलकदार कर दिया जाए। जी 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 जी। मोहतरमा अनीता राम साहिबा ने इतना वक्त दिया, हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं कि वो यहाँ पर इतनी देर तक मौजूद रहीं, और इस वक्त तो किसी ज़रूरत से जा रही हैं। हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। डॉक्टर नदीम शाद चली गई, वो चली आपसे मुखातिब है। इधर देखिए, चली गई। सुनिए। ज़मीन नहीं तो फलकदार कर दिया जाए, ज़मीन नहीं तो फलकदार कर दिया जाए, ज़मीन नहीं तो फलकदार कर दिया जाए, हमें कहीं का तो हकदार कर दिया जाए, हमें कहीं का तो हकदार कर दिया जाए। ज़मीन नहीं तो फलकदार, ज़मीन नहीं तो फलकदार कर दिया जाए, हमें कहीं का तो हकदार कर दिया जाए। शेर सुनिए साहब। जी हमें कहीं का तो हकदार कर दिया जाए, बची है एक ही सूरत शजर बचाने की, बची है एक ही सूरत शजर बचाने की, हर एक शाख को तलवार कर दिया जाए, हर एक शाख को तलवार कर दिया जाए, बची है एक ही सूरत शजर बचाने की, हर एक शाख को तलवार कर दिया जाए। और ये भी शेर सुनिए साहब। हर एक शाख को तलवार कर दिया जाए, सरों पे आ गए अब सर उतारने वाले। क्या मिसरा है, सरों पे आ गए अब सर उतारने वाले, अमीर शहर को होशियार कर दिया जाए। क्या कहने नदीम भाई, अमीर शहर भाई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एक बार पुरजोर इस्तकबाल होना चाहिए। क्या कहने नदीम भाई, वाह वाह वाह, क्या क्या शेर सुना रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या क्या मोहतरम चरण सिंह बशर साहब, मोहतरम फैयाज फारूकी साहब, जनाब संपत सरल साहब आपको दुआओं से नवाज रहे हैं। क्या कहने हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नफीस भाई बहुत शुक्रिया मोहब्बत के लिए। फिर से सुनाऊं ये शेर। नफीस भाई गुजारिश उनकी भी है कि एक बार फिर। अच्छी बात है। हर एक शाख को तलवार कर दिया जाए, सरों पे आ गए अब सर उतारने वाले, अमीर शहर को होशियार कर दिया। क्या कहने। बहुत शुक्रिया, बहुत इनायत। एक ताज़ा गजल के 2-3 शेर हैं, मैं वो आप तक पहुंचाता हूं। उसके बाद इंशाल्लाह मुलाकात होगी आप लोगों से। एक मतलब और सुन लीजिए, हाजिर करता हूं। ज़हन लगाना पड़ता है और नीयत करनी पड़ती है। ज़हन लगाना पड़ता है,
ज़हन लगाना पड़ता है और नीयत करनी पड़ती है। ज़हन लगाना पड़ता है और नीयत करनी पड़ती है। याद भी उसको करने में अब मेहनत करनी पड़ती है। याद भी उसको करने में अब मेहनत करनी। क्या कहना, क्या कहना। शेर सुनिए। तुमसे ताल्लुक करने का बस एक यही नुकसान हुआ। तुमसे ताल्लुक करने का बस एक यही नुकसान हुआ। तुमसे ताल्लुक करने का बस एक यही नुकसान हुआ। ऐसे वैसे लोगों की भी इज्जत करनी पड़ती है। ऐसे वैसे जावेद भाई आइए, बहुत जबरदस्त, बहुत उम्दा नदीम भाई, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। आ रहे इस्तिंजा लग। अच्छा, बहुत खूब, दोबारा पढ़ते हैं। बहुत शुक्रिया। तुमसे ताल्लुक करने का बस एक यही नुकसान हुआ। ऐसे वैसे लोगों की भी इज्जत करनी पड़ती है। बहुत। और साहब ये शेर देखिए बतौर खास, इसमें सिर्फ एक लफ्ज़ है। उस लफ्ज़ की आपसे तो दुआएं चाहता हूँ। हमारे डाइस पे जो हमारे मोहतरम लोग बैठे हुए हैं, फारूकी साहब, संपत साहब, चरण जी, तमाम लोग बैठे हुए हैं, अर्शी भाई, इन सब की भी दुआएं चाहता हूँ। एक साथ हाजिर करता हूँ। सुनाए साहब। ऐसे वैसे लोगों की भी इज्जत करनी पड़ती है। ऐसे वैसे लोगों की भी इज्जत करनी। वो जो नहीं तो रोना कैसा, और किसी से इश्क करो। क्या वो जो नहीं तो रोना कैसा, और किसी से इश्क करो। वो जो नहीं तो रोना कैसा, और किसी से इश्क करो। इश्क है प्यारे कौन सी इसमें इद्दत करनी पड़ती। बहुत। इश्क है प्यारे कौन सी इसमें इद्दत करनी पड़ती है। और ये आखिरी शेर हाजिर करता हूँ, ये भी बतौर ख़ास। एक बार फिर मैं भाई फैज़ी रहमान साहब और जश्न अदब, शाम अदब की पूरी टीम का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने फिर बुलाया और इस इलाके को फिर से हरा भरा किया। बहुत शुक्रिया भाई फैज़ी साहब, आपको भी और आपकी पूरी टीम को भी अल्लाह सलामत रखे। ये शेर भी बतौर ख़ास आप तक पहुँचाता हूँ, सुनिए साहब। ऐसे वैसे लोगों की भी इज्जत करनी पड़ती है। ये कोई तारीफ नहीं है, आप नहीं कर पाएंगे। क्या ये कोई तारीफ नहीं है, आप नहीं कर पाएंगे। ये कोई तारीफ नहीं है, आप नहीं कर पाएंगे। जालिम को जालिम कहने में हिम्मत करनी पड़ती। बहुत। नदीम भाई एक कलाम और। नदीम भाई आपको जाना नहीं, आपका तुम खुदा तो नहीं हो नदीम। अच्छा, वो क्या बोलते हैं, एक बार माहौल दें, अगर आप सब सुनना चाहते हैं नदीम शाद साहब को, तो एक बार पुरजोर इस्तकबाल फरमाएं ताकि वो आपको कलाम सुना सके। डॉक्टर नदीम शाद साहब, मैं बिल्कुल हाजिर हूँ और मैं तो चाह रहा हूँ कि मुशायरा थोड़ा और अच्छे से चले, अच्छा सा बने मुशायरा। थोड़ा सा ज़रा आप लोग आज बेवफाई कर रहे हैं।
और मैं थोड़ी देर वफा का सबूत पेश कर दें नदीम शाद साहब को। ठीक है, इतनी वफा बहुत है जितनी आपने की अब तक, इससे काम चल जाएगा। भाई फैजी रहमान साहब का 2 हुक्म है, मैं जल्दी जल्दी वो दोनों हुक्म पूरे करता हूँ, एक मतला एक शेर एक गज़ल का। वो सुना के जाऊंगा इंशाल्लाह। वो इधर से आवाज आ रही है कि वो बकरी वाला आइटम तो आप छोड़े जा रहे थे। भाई का पहले हुक्म जो हुक्म है वो पूरा कर दूं, फिर उसके बाद जैसा आप लोग कहेंगे इंशाल्लाह। देखिए साहब, ये मेरे नौजवान सुन के बता दीजिएगा और मूड बना दीजिएगा नदीम भाई का कि वो सुना सकें। ये नौजवान बैठे हुए हैं, आप लोग बतौर खास ये शेर सुनना और इसे लेके जाना साथ। और ये कहता हूँ कि ज़िंदगी में कभी मायूस मत होना, नाउम्मीदी कुफ्र है बेशक। ये मतलब सुनाता हूँ आपको, सुनिए। मुश्किल कोई आन पड़ी तो घबराने से क्या होगा। डाइस से भी गुजारिश है कि मुश्किल कोई आन पड़ी तो घबराने से क्या होगा। मुश्किल कोई आन पड़ी तो घबराने से क्या होगा। जीने की तरकीब निकालो, मर जाने से क्या कहने, जीने की तरकीब निकालो। क्या कहने ये आप सब की तरफ से मोहतरम फैजी रहमान साहब, शाम अदब की पूरी टीम की तरफ से ये गुलदस्ता पेश कर रहे हैं। फुरकान साहब उन्हें गुलदस्ता पेश कर रहे हैं। क्या कहने हैं रक्सा, वाह 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 वाह। मेरी कोई सेटिंग नहीं है, वो खुद से दे रहे हैं आप, बिल्कुल गलत बात है आप लोगों की। फिर से हाजिर करता हूँ, शेर सुनिए। मुश्किल कोई आन पड़ी तो घबराने से क्या होगा। जीने की तरकीब निकालो, मर जाने से क्या होगा। क्या कहने। शेर सुनिए साहब। सब मिलकर आवाज उठाएं तो कुछ चांद पे रोब पड़े। भैया कर ले एक बार, जहां से करना है इस काम को। भैया थोड़ी देर के लिए इसको रोक दो मेरे भाई, एक जगह सेट कर ले अपनी यार कुछ भाई। नीचे से ठीक रहेगा, वहां से कर लो सही। जीने की तरकीब निकालो, मर जाने से क्या होगा। सब मिलकर आवाज उठाएं तो कुछ चांद पे रोब पड़े। सब मिलकर आवाज उठाएं तो कुछ चांद पे रोब पड़े। सब मिलकर आवाज उठाएं तो कुछ चांद पे रोब पड़े। मैं तन्हा जुगनू हूँ, मेरे चिल्लाने से क्या होगा। मैं तन्हा जुगनू हूँ। इश्तियाक बाबू और जावेद अर्शी साहब गुल पेश कर रहे हैं। क्या कहने भाई, वाह 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 वाह। ये गजल तो पहले पढ़ने वाली थी, क्या कहने। हाँ ये बस आप हटवा दीजिए, ये बहुत हो गया। सुनिए। सब मिलकर आवाज उठाएं तो कुछ चांद पे रोब पड़े। सब मिलकर आवाज उठाएं तो कुछ चांद पे रोब पड़े। मैं तन्हा जुगनू हूँ, मेरे चिल्लाने से क्या होगा। और गज़ल का ये शेर भी सुनिए साहब। ये गज़ल वाले लोग बैठे हुए हैं, इनके हवाले से आप तक पहुंचाता हूँ, सुनिए। सुनिए साहब। हमको देख के शर्माओ तो शर्माने की दाद भी दे। हमको देख के शर्माओ तो शर्माने की दाद
भी दें, हमको देख के शर्माओ तो शर्माने की दाद भी दें, आईने में देख के खुद को शर्माने से क्या कहने आईने में देख के खुद को शर्माने से क्या। तारिक रहमान बॉबी भाई ने इतना लहक के दाद दिए कि पता नहीं किस लम्हे में पहुंच गए, क्या कहने। वाह वाह। और ये इस सिलसिले का आखिरी शेर आप तक पहुंचाता हूं, और मैं फिर एक बार आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने वो माहौल दिया, माहौल बनाया हमारे बाकी शोरा के लिए भी। इंशाल्लाह आप बहुत देखिएगा, आप क्या बढ़िया शायरी आपको सुनने को मिलेगी। अब ये शेर भी सुनिए और साहब ये भी याद रखिएगा, हाजिर करता हूँ, थोड़ी सी तवज्जो चाहता हूँ आप लोगों की। सुनिए भाई मारूफ भाई जी अदा। जीने की तरकीब निकालो, मर जाने से क्या होगा। मेरे चरागों आँख मिलाओ, सूरज बनकर बात करो। मेरे चरागों आँख मिलाओ, सूरज बनकर बात करो। मेरे चरागों आँख मिलाओ, सूरज बनकर बात करो। आंधी आती है तो आए घबराने से क्या। आंधी आती है तो क्या कहें। बहुत इनायत है। अब आखिर में एक मतलब 2-3 शेर गजल के और उसके बाद इजाजत। जी इजाजत है इस गजल के लिए भी आपकी। सर ये आखिरी गजल हाजिर कर रहा हूँ, 2-3 शेर मतलब सुनिए साहब। देखिए कुछ चीज़ों का एहसास उनके जाने के बाद होता है साहब। आपने भी कभी ना कभी किसी ना किसी को खोया होगा, तो मैं ये मतलब आप तक पहुंचाता हूँ, इसे महसूस कीजिए। मतलब थोड़ी सी तवज्जो, तो ये गज़ल थोड़ी सी आपसे तवज्जो चाहती है। आप चाहे दाद मत दीजिएगा कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ी सी खामोशी और थोड़ी सी तवज्जो चाहती है आपकी ये गज़ल। सुनाता हूँ, सुनिए साहब। तुमसे बिछड़े तो सोचा था बस, एक जान से अलग हो गए। क्या मिसरा है, वाह वाह। तुमसे बिछड़े तो सोचा था बस, एक जान से अलग हो गए। तुमसे बिछड़े तो सोचा था बस, एक जान से अलग हो गए। अब लगाए एक जान से नहीं, दो जहां से अलग हो गए। अब लगाए एक जान से, क्या भरपूर मतला है, वाह वाह। दो जहां से अलग हो गए। शेर सुनिए साहब, सुनिए सुनिए सुनिए। देखिए साहब, एक हिंदुस्तानी अपने मुल्क को कहां तक और किस तरह से सोच सकता है। क्या वो कुछ प्रॉब्लम है, बताइए। एक बार फिर ये शेर पढ़ दें। नहीं कुछ ज्यादा हो गया क्या? नहीं आप पढ़ें। भाई कुछ आवाज का प्रॉब्लम है शायद, देखना जरा एक बार। आवाज नहीं पहुंच रही है। ये साउंड वाले क्या कर रहे हो भाई? कोई बात नहीं, आप ठीक करो। आप पहुंचिए। आवाज आ गई? अभी नहीं आई। आवाज ठीक करिए भाई। साउंड सिस्टम वालों से गुजारिश है, साउंड सिस्टम से गुजारिश है कि जल्दी से माइक ठीक करें। अब आइए, आवाज साफ सुनिए। आ रही? चलिए पढ़िए। ये सिर्फ एक शेर, उसके बाद इजाजत। ये शेर सुन लीजिए, उसके बाद फिर आप अगर आवाज पहुंच रही है तो ये शेर सुन लीजिए। सुनिए।
दो जहां से अलग हो गए, ऐ वतन रह के परदेश में, ऐ वतन रह के परदेश में, ऐसे घुट घुट के रोते थे हम। ऐ वतन रह के परदेश में, ऐसे घुट घुट के रहते थे, ऐसे घुट घुट के रोते थे हम, जैसे बच्चे किसी भीड़ में अपनी माँ से अलग हो।